नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल त्यागी, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आज मैं आपको सुपर गर्ल से मिलाने वाला हूँ, सुपर गर्ल ऑफ एक्सेलरेट फैमिली, मिस ज्योति वर्मा। उनसे बात करेंगे, उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे, छोटे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। उनसे थोड़ा टाइम लिया है मैंने ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके, जो आईबीसी बन जाते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं बनने का, कि देखो रियल स्ट्रगल क्या होता है। हमारे साथ काफी पुरानी है मिस ज्योति वर्मा मैम, आज उनसे जानेंगे उनकी जुबान। तो चलिए आज मिलते हैं मिस ज्योति वर्मा मैम से। मेरे साथ है ज्योति मैम, सुपर गर्ल ऑफ एक्सेलरेट फैमिली। आज इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आईबीसी बनने का और क्यों इन्होंने आईबीसी बनने का डिसीजन लिया और आज कहाँ पे हैं, किस स्टेटस पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, सिर्फ बताएंगे। ज्योति मैम, तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं, कि आपका ओवरऑल जर्नी आईबीसी में कैसी रही? सर आईबीसी का अगर मैं अपना फीडबैक शेयर करूँ, इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आदमी को समझ में आ जाए, क्योंकि मैं ज्यादा हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं गांव से आती थी और मेरे मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से मुझे एमबीए कराने के लिए भेजा था। एमबीए तो मेरा हो गया था सर जैसे वैसे। उसके बाद जब प्लेसमेंट हुए थे, सॉरी आपने एमबीए कहाँ से किया? एमबीए मेरा हुआ था IMS कॉलेज से, गाजियाबाद से। और एमबीए तो हो गया सर। उसके बाद जो जॉब मिल रही थी वही कॉल सेंटर की 12 से 15। मुझे ऐसा डर लग रहा था कि भाई अगर मैंने ये चीज घर बताई तो मेरे तो घर वाले मुझे वापस ले जाएंगे और कह देंगे कि एमबीए में तुमने 10-12 लाख रुपए में वैसे ही सब कुछ खराब कर दिया। उस टाइम मेरे सामने बड़ा बिजनेस आया और बड़ा बिजनेस आने के बाद मैंने उस टाइम आईबीसी में पहले समझा, चीजों को देखा और 1 महीने तक मैंने कंटिन्यू ट्रेनिंग ली थी पहले कि भाई क्या है। और मैं एक रियलिटी और आपको बता दूं, ये बिल्कुल सच है जो मैं बता रही हूँ आपको, कि एमबीए के बाद जब मैंने काम शुरू किया करना तो मुझे बड़ा बिजनेस में स्टार्टिंग में 6000 रुपए रखा गया था। ये फैक्ट है बिल्कुल, आज भी मुझे वो दिन याद है। 6000 रुपए रखने के बाद मैंने अपने आप सैलरी बेसिस पे थी। मैंने घर पे नहीं बताया, ना अपने फ्रेंडों को बताया, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैंने चीज बताई घर पे तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, भाई एमबीए के बाद 6000 रुपए लग रही नौकरी, देखो क्या जिंदगी आती है। उसके बाद मैं आईबीसी मैंने एक चीज सोचा कि भाई मैं अगर काम यहाँ कर रही हूँ, भले ही पैसा ना कमा पाऊँ लेकिन सीखूंगी। सीखते सीखते मुझे ऐसी नॉलेज हुई, ऐसी पकड़ बनी उस बड़ा बिजनेस में, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगी बड़ा बिजनेस का, कि मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी वहां से। मैं 6000 रुपए में काम करने लगी थी, लेकिन फर्स्ट महीने मेरा सैलरी बना था 35,000 रुपए और सेकंड मंथ का बना था मेरा 75,000 रुपए। उसके बाद मैं तुरंत आईबीसी में आ गई और वहां से आने के बाद मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं 2019 से यही हूँ और मैं इस अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं खोऊंगी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी सर, मॉडल सब सही होते हैं, अपॉर्चुनिटी सब सही होती है, लेकिन हमारा नजरिया सही होना चाहिए कि हम देख किस में रहे। केवल लोग होते हैं कि मैडम मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, 2 महीने हो गए सीखते सीखते। अगर मैं उनसे ये कहूँ सर 2 महीने आपको हो गए तो मुझे बताइए क्या क्या सीखा, तो हो सकता है कुछ ना बता पाए वो कुछ भी। लेकिन हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन ब्लेम करने से बेटर है, कहते हैं ना कि अगर आप मिट्टी में हाथ डालोगे ना सोना बना सकते हो उसको, लेकिन ये आपके अंदर स्किल होना चाहिए। तो आईबीसी बहुत ज्यादा अच्छा मॉडल है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम देख किस तरह रहे। हम लोग चीखते हैं, नितिन सर बताते हैं कि भाई बिंद्रा जो चीखते रहते हैं कि भाई आईबीसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो बिल्कुल सच है। देखो जिस आदमी को अपने गोल, अपने टारगेट, अपनी चीजें पता होंगे ना कि भाई अगर मैं ये काम किया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, अगर मैंने ये, क्योंकि मेरे मन में एक डर था, मुझे डर ये था कि अगर मैंने 10,000 की नौकरी करी तो मेरे घर वाले मुझे वापस घर ले जाएंगे, शादी कर देंगे। लेकिन उस डर की वजह से मैं ये बहुत खुश हूँ आज कि वो डर मेरे मन में बैठा और डर बैठने की वजह से मैं आज यहाँ आ गई और आज आप देख ही रहे हैं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं मेरे। थैंक यू मैम, इतना आपने इतना डिटेल में एक्सपीरियंस शेयर किया। आई थिंक आपको 2 साल, कितना साल टाइम हो गया बड़ा बिजनेस? 2019 से उस समय इसमें हूँ बड़ा बिजनेस में, और आज 2022 हो चुका। तो आप जाहिर सी बात है अप्स एंड डाउन तो आपके भी आए होंगे। बहुत अप्स डाउन आए सर, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं है। एक बार तो कंडीशन इतना खराब हो गया था, कुछ नहीं बचा था कुछ भी, और ये प्लान बन गया था भाई कपड़े उठाओ और वापस। अच्छा मैम एक बात, एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा। आईबीसी की लोग करते हैं कि 1-2 महीने काम करते हैं आईबीसी बन के, उसके बाद क्या है कि छोड़ देते हैं, तो कंसिस्टेंसी कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए सर मैं आपसे बात करूं कि कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, 6-6 साल करेंगे उसमें, वहाँ कभी छोड़कर नहीं भागेंगे, रिजल्ट आए चला है। लेकिन यहाँ आदमी को अगर 1 महीना रिजल्ट नहीं आया तो वो एकदम बौखला जाता है कि भाई मेरे सब गलत हो रहा है, मेरे पैसे फंस गए हैं, मैं परेशान हो गया हूँ, मैंने उधार पैसे लिए थे। अरे ये सोचो आपके बच्चा फेल हो जाता है फर्स्ट ईयर में, आप अपने बच्चों को दोबारा एडमिशन कराते हो, तो वही सोचो कि अगर मेरा एक बार रिजल्ट फेल हो गया तो मुझे छोड़ना नहीं है, चाहे मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊँ। मेरा वही रूल था, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, घर पे जाने की मेरी स्थिति आ गई थी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं बड़ा बिजनेस। मैंने ये सोच लिया था अगर यहाँ तक आई हूँ ना तो आगे भी जाके ही रहूंगी। बस आदमी को ना अपना कमिटमेंट पर खड़ा करना चाहिए कि भाई मैं जिस पर्पज से यहाँ आया हूँ
वो मुझे चाहिए चाहिए, चाहे आपसे 2 महीने बाद मिले। तो मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है बहुत कंसिस्टेंसी। ज्यादा। हमेशा रोल तो रहता ही है। मैं भी अगर अपनी जर्नी बताऊं तो मुझे भी लगभग 1 साल 8 महीने 9 महीने हो गए हैं बड़ा बिजनेस में। काफी कुछ सीखने के लिए मिला है। बट आज हम बात कर रहे थे कुछ सुपर गर्ल की, जो मिस ज्योति वर्मा मैम की। तो आज इनकी कहानी है, मैं बाद में अपनी वीडियोस में बताऊंगा आपको। हमेशा डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी सर भी बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट आउट ऑफ योर रिसेशन एंड डिप्रेशन। तो मैटर तो करता है कंसिस्टेंसी, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। बट आपके थ्रू जाना थोड़ी और डिटेल में, हमारे आईबीसी जो बनना चाह रहे हैं बन गए हैं, कितना इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी? इम्पोर्टेंट इतना सर, मैं एक क्वेश्चन ये भी कहूंगी, कई बार आपने देखा होगा लोग जॉब करते रहते हैं, 12-12 घंटे करेंगे, 15-15 घंटे करते हैं, वहाँ कोई क्वेश्चन को डाउट कोई सवाल नहीं देते वो। लेकिन यहाँ आप 2-3 घंटे काम करते हो, उसमें इतना ऑब्जेक्शन उठाते हो कि भाई मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बनाया गया है, इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, ऑलरेडी नितिन सर आपको इतना सिखा रहे हैं। तो हमें सीखना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका हाथ एक ऐसा आदमी ने पकड़ा है जो ऑलरेडी इन चीजों से निकल के बाहर आया है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए कभी भी। थैंक यू मैम, ज्योति मैम का आप टाइम देने के लिए और इतना अपनी जर्नी को इतने डिटेल में बताने के लिए। आई होप आप सभी को इससे बेनिफिट मिला होगा कि अगर मैं आईबीसी बनता हूँ नहीं बनता तो पैसे कमाने के तरीके और भी हैं, बट पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है मेरे लिए, कि जिससे मैं अपने 5 साल 6 साल के कुछ गोल्स हैं वो सेट कर सकूं, राइट। बट आई थिंक आईबीसी मॉडल वो हर चीज पूरी करता है। अगर माइंडसेट की बात करें, पर्सनालिटी की बात करें, सब चीजें आपको परफेक्ट चीजें सीखने को मिलती है ट्रेनिंग्स के थ्रू, और ये सब चीजें मैटर तो करती है लाइफ में, ऑल्दो ग्रो करने के लिए। थैंक यू मैम टाइम देने के लिए। और अब अगली वीडियोस में मैं बस एक छोटा सा और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी सर, कि जो आदमी अगर दूसरों को देख के मोटिव नहीं हुआ ना, उसके अंदर अभी भी ये नहीं हुआ कि हाँ भाई मैं कहाँ हूँ, तो बेकार उसका जीना ही फिर। क्योंकि अगर हम दूसरों की खुशी में ताली बजा रहे हैं तो कभी ये सोचो कि हमारी खुशी पे कोई दूसरा भी बजाए। कब तक दूसरों के लिए ताली बजाओगे? ये बहुत जरूरी है अपने आप में। थैंक यू थैंक यू सो मच और आपका टाइम देने के लिए। और उसी के साथ में मैं ज्योति मैम को लाता रहूंगा ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे इसका, भले आईबीसी है नहीं है, क्योंकि आप आने वाले टाइम पे प्लान तो करेंगे जो प्लान करना चाहेंगे। ज्योति मैम से बात करने के लिए उनका नंबर दे दूंगा, मुझसे बात करने के लिए मेरा नंबर है आपके पास, इस स्क्रीन शो हो रहा होगा। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। ज्योति मैम का अपना यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें और हमारे वीमेन एंटरप्रेन्योर से, सुपर गर्ल से इन सब चीजों को सीखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।